जा रही हूँ कि आपके दिल में उनके लिए सवाल क्या है और उनके दिल में आपके लिए जवाब क्या है। ठीक है, सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब दोबारा बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपसे एनर्जी पूरी तरह से रेजोनेट हो पाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे सारे वीडियोस टाइमलेस होते हैं। वीडियो आपके सामने आया है तो आप ही के लिए है। जब भी ये वीडियो सामने आएगा तभी आपके लिए होगा ये। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखें, आपसे रेजोनेट होगा। बिना स्किप किए आप वीडियोस को देखेंगे तो ही आपसे रेजोनेट होगा। मेरा कोई भी वीडियो आप कभी भी जाके खोल सकते हैं, वो आपसे तभी रेजोनेट होगा। चलिए लेट्स सी कि आपके पार्टनर्स के लिए आपके मन में सवाल, आपके दिल में उनके लिए सवाल और उनके दिल में आपके लिए जवाब। फाइन, ये आपके सवालों का डेक है और ये उनके जवाब का डेक है। ठीक है, सो लेट्स चेक कि क्या बोलते हैं वो और आप क्या पूछते हैं और वो क्या जवाब देते हैं। आपसे कितना रेजोनेट हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन, तुम मेरे दिल में हो, तुम मेरे दिमाग में हो, तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरी आत्मा हो, तुम मेरी परछाई हो। मैं हर वक्त तुम्हारा इंतज़ार करती रहती हूँ, क्या तुम लौटोगे या करता रहता हूँ। हर वक्त जब भी खुद को आईने में देखता हूँ या देखती हूँ तो तुम ही नज़र आते हो। तुम्हें आज तक भूल नहीं पाई हूँ मैं। मेरी विश है, सबसे बड़ी विश, तुमसे बात करना। क्या मैं तुम्हारी विश हूँ या क्या तुम कभी मुझसे बात करोगे, मेरी ये विश पूरी करोगे, मेरे पास लौट के आओगे। जो मैं कमिटमेंट चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्या वो मुझे मिलेगा। उनका जवाब देखते हैं। ऐसा है कि मैं अभी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, तुम्हारी फीलिंग्स को आज भी भुला नहीं पाया हूँ। ठीक है, उनका जवाब, पर कोई थर्ड सिचुएशन है जो मुझे तुम तक आने नहीं दे रही, तुम्हारे पास आने से रोक रही है। ये थर्ड सिचुएशन पैसा भी है और कोई थर्ड पार्टी भी है। ठीक है, दोनों ही हैं। कोई और पर्सन भी है हमारे बीच में और पैसा भी है। तो मैं ये पैसा नहीं छोड़ पा रहा यार। मैं छोड़ना तो चाहता हूँ, अब मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मैं भी थक चुका हूँ, लेकिन करियर और ये थर्ड पार्टी बीच में आ रही है। पता नहीं पिछले जन्म का शायद कोई कर्म हो सकता है जो हम दोनों को अभी भी अलग रखे हुए है, जो शायद मेरा दिमाग खुलने नहीं दे रहा कि मुझे तुम्हारे पास लौटना है। मेरा दिल जानता है कि मुझे, हाँ मेरा दिल जानता है कि मुझे तुम्हारे पास लौटना है, पर शायद मेरा दिमाग मुझे अलाउ नहीं कर रहा। आप बोल रहे हैं कि अब मैं इतना कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ कि रिश्ता बराबरी का चल सकता है। ऐसा नहीं है। अब आप उनकी बात का जवाब दे रहे हैं। वो पैसा पैसा कर रहे हैं तो आप जवाब दे रहे हैं कि अब मैं इतना मैच्योर या स्टेबल हो गया हूँ या हो गई हूँ कि तुम पैसों की तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे साथ। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक का रिश्ता होगा और दोनों मिलकर कमाएंगे। तो क्या तुम अब लौटोगे, इतना यकीन करोगे अगर मैं तुमसे बताऊंगा या बताऊंगी कि मेरा करियर भी अच्छा हो गया है। इनका जवाब देखते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। इनका जवाब, फ़िलहाल के लिए मैं इस सिचुएशन से निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी थर्ड पार्टी से निकलना है। तो अगर मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहूँगा तो मैं अपनी मजबूती खो दूंगा। तो पहले मुझे तुमसे निकल के थर्ड पार्टी से निकलना होगा। जब मैं तुम्हें भूल पाऊंगा तो मैं थर्ड पार्टी से मैच्योर होकर लड़ पाऊंगा, क्योंकि अभी तुम्हारी यादों में मैं कमज़ोर हूँ तो मैं थर्ड पार्टी से लड़ नहीं पा रहा। तो जब मैं तुमसे निकल जाऊँगा तो मैं स्ट्रॉन्ग फील करूँगा और मैं थर्ड पार्टी से लड़ के निकल पाऊँगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि लौटेंगे या नहीं, क्या जवाब देते हैं। आप कह रहे हो कि क्या अभी भी तुम पुरानी बातों में, हमारी लड़ाई झगड़ा जो हुआ था पास्ट में, उसको लेके बैठे हुए हो। ठीक है, और क्या तुम अभी भी मुझे माफ़ नहीं कर पाए हो। ठीक है, तो इनका जवाब देखते हैं। मतलब आपके दिल में है कि क्या अभी भी तुम हमारी लड़ाई झगड़े के बारे में ही सोच रहे हो, भूल नहीं पाए हो। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि मैं अकेलेपन में हूँ। ठीक है, और अभी मैं इस टॉपिक पे सोच रहा हूँ, बहुत सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं हो तो मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, मैं किसी से भी बात नहीं कर रहा इस टाइम पे। मैं अकेलेपन में वही सब बातें याद कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि क्या अभी भी तुम पैसों को और लड़ाई को लेकर मुझसे दूर हो, क्या अभी भी वही सारी वजह है पुरानी वाली। ठीक है, क्या अभी, और तुम आगे भी ऐसा ही करोगे, क्या कभी मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखोगे। तो इनका जवाब देखते हैं। इनका जवाब है कि फ़िलहाल तो नहीं मैं हाँ कर सकता, क्योंकि मैं खुद ही अभी परेशान हूँ। मेरी सिचुएशन है कुछ ऐसी कि मुझे बांध दिया गया है। ठीक है, मेरे घर वाले भी बीच में हैं और फैमिली डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं और थर्ड पार्टी भी है। तो अभी तो ये भागते हुए नज़र आ रहे हैं। 5-5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, मैं देख रही हूँ। 5-5 की एनर्जी है, 5 महीने। 5-5 की एनर्जी है, 5 महीने अगले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो इनकी बात सुन के, जो इन्होंने जवाब दिया ना कि अभी मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता, मैं बहुत ज़्यादा फैमिली बीच में है, धोखे जैसा यहाँ पर फीलिंग आ रही है, आपको अंदर से लग रहा है कि ये धोखा ही दे रहे हैं, लगता है ये नहीं आने वाले हैं। तो इनका जवाब देखते हैं। ये कह रहे हैं मैं खुद धोखे में हूँ, मैं खुद ही फंसा हुआ हूँ, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। मैंने अभी प्यार से दूरी बना रखी है। प्यार शब्द अभी मुझे कोई डिसीजन नहीं लेने देगा। अगर मैं प्यार शब्द सोच के डिसीजन लेने गया तो ना मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। तो आप कह रहे हैं कि भैया ये तो मेरे साथ धोखा ही हो गया, फिर धोखे का मतलब ये जो एंड सबसे ज़्यादा बड़ा वाला धोखा होता है ना, वो आपको लगा है। आप टूट गए अंदर से इनके जवाब सुन के, क्योंकि दोनों बार इन्होंने ऐसी गोलमोल जवाब दिए, तो आपका टूटा हुआ यहाँ पर मैं फेस देख पा रही हूँ। तो ये कह रहे हैं कि टूटो मत, मैं कन्फ्यूज हूँ, अभी मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि कोई छोटी मोटी बात नहीं होती शादी, बहुत बड़ा रिस्क होता है इसके अंदर, सबको मनाना पड़ेगा मुझे। तो आपको बोझ हो गया दिमाग पे। आप कह रहे हैं कि मेरे दिमाग पे तुम्हारी बातों का बोझ है, ये कब हल्का होगा। तुम हमेशा एक ही बहाना लगा देते हो कि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, फैमिली बीच में है, थर्ड पार्टी बीच में है, करियर बीच में है, आओगे कि नहीं आओगे, मेरे दिमाग पे बोझ बना हुआ है, इतना तो बता दो। ये कह रहे हैं कि मैं नज़र रख रहा हूँ तुम पे, मैं अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ, तुम भी अपने काम पे ध्यान दो, सब वक्त पे छोड़ दो, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ठीक है, मैं भी पैसा कमाने पे ध्यान देती हूँ या देता हूँ, तुम भी पैसा कमाओ, देखेंगे वक्त पे देखेंगे। अब आप भी इनकी बातों में फिर आ गए हैं। इनका जवाब देखते हैं। तो ये कह रहे हैं, ये देखो अब आप इनकी बातों में आ गए हैं, तो ये थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए। इनको लग रहा है आपको तो मना लिया, आप तो इनके हैं, तो अभी थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए कि चलो उसको भी मनाते हैं। अब आपका जवाब देखते हैं। अब आप देखो, अब आपका क्वेश्चन, आप कितने इंट्यूटिव हो गाइस, अपने पार्टनर को लेके आप कितना समझते हो। जैसे ही ये थर्ड पार्टी की तरफ मुड़े हैं इस जवाब में, आपका अगला क्वेश्चन थर्ड पार्टी को लेके आ गया कि गए थर्ड पार्टी के पास, गए ना, मतलब मैंने हाँ कर दिया कि मैं पैसे कमाने पे ध्यान दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो तुम थर्ड पार्टी के पास चले गए तुरंत से। मतलब आपको पता चल गया, आपके आत्मा, आपकी सोल को पता लग गया कि मैंने इनको, ये आराम से मैं इनकी बात मान गई कि ठीक है, मैं भी पैसे कमाने पे ध्यान देती हूँ, तुम भी पैसे कमाने पे ध्यान दो, मैं वेट करूंगी जब तक तुम नहीं आ रहे। तो थर्ड पार्टी के पास चले गए कि चलो उसको भी मनाते लगे। आप थर्ड पार्टी के पास गए ना, आप इनसे पूछ रहे हैं। इनका जवाब देखते हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ, थर्ड पार्टी की तरफ नहीं गया मैं, नहीं गया मैं थर्ड पार्टी की तरफ, प्यार तो दिल में तो तुम ही हो। ये आपको फिर बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर आपका थर्ड पार्टी, फिर आप बोलो नहीं 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 नहीं, इस बार मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगी, अब तो थर्ड पार्टी है, अब तो मुझे यकीन हो रहा है कि थर्ड पार्टी है। तुमने मेरे को बेवकूफ़ बनाया, दोनों बार आपने थर्ड पार्टी के सवाल पूछे हैं इनसे, यही बना रहे हैं आपको कि नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं भाई थर्ड पार्टी है, तुम झूठ बोल रहे हो, आप बोल रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं थर्ड पार्टी से निकल के आऊँ, ये आपको बोल रहे हैं मैं थर्ड पार्टी से निकल के आऊँ भाई, थर्ड पार्टी से मैं जा रहा हूँ छोड़ के उसको, ठीक है। तो बाप का जाओ, ये तो फिर मेरे साथ नई शुरुआत कर लो, उसको छोड़ दिया तो यहाँ आ जाओ ना, यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो। इनका जवाब देखते हैं। अरे यार अभी मैं अपने बिजनेस में, पैसों में, रुपयों में बिजी हूँ, ठीक है, मेरा ध्यान अभी भी थर्ड पार्टी से पूरा निकला नहीं है, देखो खुल के बोल रहे हो, तो मैं कैसे आ जाऊँ। तो आप फिर बोल रहे हो अरे नहीं यार एक न्यू बिगनिंग कर लो ना, बिजनेस पैसा तो होता रहेगा, साथ में मिलके कमा लेंगे, क्या है, पैशनेट शुरुआत करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, न्यू बिगनिंग करते हैं। ये आपके महाराज, हाँ हाँ मैं भी इमोशनल तो हूँ, लेकिन अभी मैंने अपने दिल को डब्बे में बंद करके रखा हुआ है, देख रहे हैं आप, कैन यू सी दिस, कि ये इंसान ऊपर बैठे हैं, इन्होंने अपने दिल को डब्बे में बंद करके रख दिया है, ये अभी सोच ही नहीं रहे हैं दिल से, ये अपने दिल को डब्बे में बंद करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या ही जवाब देंगे बताओ मुझे, ये खुद ही कंफ्यूज है इस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंफ्यूज ही रहोगे क्या, आप बोल रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि हाँ थर्ड पार्टी है, अभी तो कंफ्यूजन मुझे अभी भी है, शादी करोगे या नहीं, फाइनल क्वेश्चन, इनका फाइनल आउटकम देखते हैं। बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे, अभी पहले कुछ एंड होने दो, ठीक है। यहाँ पर किसी और से शादी के जो सपने देखे थे वहाँ से मुझे बाहर आने दो, ठीक है। ये कार्ड बता रहा है कि इनको अभी कहीं से निकलना है, ठीक है। ये जो सिचुएशन है ये इनको आपके साथ क्रिएट करनी है, और जवाब आया है बिल्कुल येस में, आंसर दोनों येस में आए हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपके पार्टनर आपसे शादी का प्लान कर रहे हैं। और ये जनरल रीडिंग है तो जनरल की तरह लीजिएगा, और वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, हमारी टीम पूरी कोशिश करती है कि आपको जिसमें वीडियो चाहिए हम दे सकें, बिना स्किप किए हर वीडियो को देखिए तो आपसे ज़रूर रेजोनेट होगा। मेरे कोई भी वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब दबाएं और चैनल से जुड़े रहें इसी तरह की वीडियोज़ रोज़ पाने के लिए। राधे राधे।